ATC इस्लामाबाद में खातून जज को धमकी देने का केस। चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तोसी। मैंने ऑफर की थी इस कमरा अदालत में इमरान खान बयान दे देते हैं। मुकदमे की 2 लाइनें ही हैं, बाकी केस तो हाई कोर्ट चला गया है। वकील बाबर आवान का मौक़िफ़, दहशतगर्दी की दफ़ा तो रिजवान अब्बासी ने निकाल कर बतानी है। जज राजा जवाद अब्बास के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार और नोटिस चैलेंज किया गया है। तहरीरी जवाब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस आइन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की गई। बयानात में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर खदशात का इजहार किया गया। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन से नोटिस वापस लेने की इस्तेदा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का इख्तियार देने की शिक गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं जो इस किस्म के नोटिस भिजवा सके। तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्ज़ाम गलत है। जायज़ तनकीद की कोई मुमानियत नहीं। जवाब का मतन। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। PTI के महंगाई के खिलाफ एहतजाज की तैयारियों पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इमरान खान ने कहा हुकूमत के हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। सबको पता है कि कौम किसके साथ खड़ी है। ना पहले दबाव में आया था, ना आइंदा आऊँगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या इमरान खान की एफ़र्ट है उनको मदद करने की, तो इसमें तो सारे मीडिया को, तमाम इदारों को, हुकूमत को उसका साथ देना चाहिए था। 5 अरब के प्लेजेस आए थे और उसमें 2 अरब का जो प्लेज था वो एक ही शख्स ने किया था और वो रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्लेज किया था। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग का बयानिया चल रहा है कि हम तो हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, ये इमरान खान को बाहर करना चाहते हैं, ये उन्हें इलेक्शन में नहीं हरा सकते। बड़ी तादाद में लोग सैलाब से मुतासिर हैं। सानिया निश्तर बोली, टेलीथॉन के जरिए अब तक 3 अरब 30 करोड़ अकाउंट में आ चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पैसा एक तरीक़ाकार के तहत खर्च करें। सोचा है कि कैश की सूरत लोगों को पैसे दिए जाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को तकब्बुर, खुद पसंदी का ज़हनी मरीज़ होने पर ख़तरनाक करार दे दिया। कहा ये ढीठ और फस्ताई इंसान खुलकर झूठ बोलते, सैलाब पर सियासत करते हैं। इमरान खान अपनी सियासत के लिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद को रुकवाना चाहते हैं। कौम खुद पसंद और अनापरस्त शख्स के बजाय सैलाब मुतासरीन की तरफ तवज्जो दे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा दे दिया। निजी TV से गुफ्तगू में कहा पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। कबल अज़ वक्त इलेक्शन और इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबात रद्द कर दिए। बोले सैलाब से बदतरीन तबाही हुई, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। विफाकी वज़ीर अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के हुकूमती इक़दामात पर बातचीत हुई। इस पोर्टल के ज़रिए वो लोग के जो जानना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर सैलाब से मुतासरीन के लिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो किस
नौयत की हो रही हैं, वो किस जगह हो रही हैं, उन्हें इससे रहनुमाई मिलेगी। ये जो डिज़ास्टर था, इसका स्केल अगर दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी आता तो उसकी इंतज़ामी सलाहियत से बहुत बड़ा होता, लेकिन जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है उतना ही मजबूत पाकिस्तानी कौम का इरादा है। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। एहसन इकबाल बोले, सैलाब से नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना लगाया गया। सैलाब से 3 करोड़ 33 लाख लोग मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड डैशबोर्ड का इजरा कर दिया है। बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाली इमदाद की तफसील पोर्टल पर मौजूद होगी। मुतासरीन में इमदादी रकम की तकसीम शफाफ अंदाज में हो रही है। इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये अगर इलेक्शन हो जाता 11 को तो आपकी मकबूलियत का पता चल जाता। बाकी रही ज़िमनी इलेक्शंस की बात, हम आज भी तैयार हैं। बीफ हुई है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन हुए हैं। पाकिस्तान के गरीब को निशाना मत बनाओ, सलाब जदगान को निशाना मत बनाओ। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की कैंपेन्स चलाकर जो तुम्हारे अकाउंट से चल रही हैं, उससे पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के सलाब ज़दा लोगों को निशाना ना बनाओ। तलाल चौधरी कहते हैं, इमरान खान सैलाब की सूरत हाल में भी सियासत कर रहे हैं। हर रोज़ अवाम के सामने ये बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान मकबूल होने का दावा करते हैं लेकिन इलेक्शन से भागते हैं। हमारे उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमजा शहबाज के ऐलान करदा मुफ्त बिजली के यूनिट गरीब आदमी को नहीं मिल रहे। पंजाब में 40 रुपए वाला आटा 100 रुपए किलो में मिल रहा है। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। चंद मिनट की बारिश से सड़कें ज़ेरे-आब, शहरी गाड़ियों समेत शाहराहों में फंस गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरक़ी सिंध में 14 या 15 सितंबर तक हल्की या तेज़ बारिश हो सकती है। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास में बादल बरसने का इम्कान। लसबेला, खुजदार और बारखान में आज और कल बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेफन शरीफ के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। मंशर झील, मुख्तलिफ बंदों और ज़ेरे आब देहात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। भान, सईदाबाद, अराजी, बाजारा, यूसी चन्ना और अपने आबाई गांव वाहड़ कश्ती में गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुतासरीन से मुलाकात की, राशन तकसीम किया, इमदादी सामान का जायज़ा भी लिया। तो जो रेस्क्यू काम चल रहा है उसमें पाक फौज जो है वो बढ़ चढ़कर जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो लॉजिस्टिक ही नहीं है, ना ही हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ हैं बोट्स की या जो लोगों को रेस्क्यू करने की भी, उसमें भी पाक फौज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन, ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इमरान खान घिनौनी मुहिम चला रहे हैं कि हुकूमत को इमदाद ना दें। मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? आपको जजेस अच्छे नहीं लगते, मुखालिफ सियासतदान अच्छे नहीं लगते, मुल्क हालत जंग में है। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो मनफी मुहिम भी ना चलाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मशवरा। बोले, वज़ीर दाखिला को मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इतना नुकसान दुश्मन मुल्क ने नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान ने पहुंचाया है। 31 दिसंबर 2018 को 494 की दवाओं की कीमतों में 27% इजाफा किया गया। किसने किया? खान साहब आपने किया, क्यानी ने किया। 22/10/20 10वां महीना 20 को आपने 94 दवाओं की कीमतों में 45% इजाफा किया। पाकिस्तान सैलाब की वजह से मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। कुछ सियासतदान मुश्किल की घड़ी में भी सियासत चमकाने में लगे हैं। उनके दिल में कौम की मुश्किलात का एहसास नहीं। कुछ लोग मार्केट में अद्वियात की कमी का झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मार्केट में हर किस्म की अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं। अद्वियात की प्रोडक्शन बदस्तूर जारी है। PTI ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाईं। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई, दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया गया। 36 घंटों में मुसलसल काम के बाद 2.4 किलोमीटर प्रोटेक्शन बंद बनाया गया। बंद के नतीजे में दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैले से महफूज रहा। बंद बनाने से इलाके को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता ना हुई। इलाका मकीनों का पाक आर्मी से इजहार तशक्कुर। पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की सरबराही में वफ़द तंजानिया रवाना। एलामिया के मुताबिक एप्टमा का वफ़द तंजानिया से कपास की दरामद का जायजा लेगा। हालिया सैलाब की वजह से कपास की 3.5 मिलियन बेल ज़ाया होने का खदशा है। सैलाब से 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की कपास ज़ाया हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए कपास की फौरी ज़रूरत है। कपास दरामद ना हुई तो बरामदी ऑर्डर मुतासिर हो सकते हैं। महंगाई के सताए बिजली सारिफिन के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सारिफिन पर एक माह के लिए 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलियाँ सितंबर के बिल्स में की जाएंगी। इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफिन मासिवाय लाइफलाइन सारिफिन पर होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत। हमने मुआफ़ी मांग ली और अदालत के रहम करम पर खुद को छोड़ दिया। वकील लतीफ़ आफरीदी के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज के जमा कराए गए जवाब पर अदालत कुछ नहीं कहेगी। 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, तसल्ली से बयान हल्फी जमा कराएं। अदालत ने केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट पर बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। शर्जील मेमन का ट्वीट। लिखा, नया रूट शीरीं जिना कॉलोनी से शुरू होकर बोर्ड बेसन से गुजरेगा। नया रूट माई कोलाची, नेटी जेटी पुल, मारीपुर रोड और मीरा नाका लियारी से गुजरेगा। पीपल्स बस सर्विस कराची के शहरियों की खिदमत के लिए रवां दवां है। और कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन जीतकर दुनिया के कम उम्र तरीन नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। हस्पानवी नौजवान ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रोड के खिलाफ मैच अपने नाम किया। अल्काराज ने कहा, ग्रैंड स्लैम का चैंपियन बनने के लिए बहुत मेहनत की। दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी होने का ख्वाब बचपन से देखा था। कैस्पर रोड ने कहा कि वो अपने पहले ग्रैंड स्लैम का ताक़ुब जारी रखेंगे।